Hello guys, as you know, I am Aniruddha Kumar Shukla. So firstly, welcome to come on my YouTube channel. And in this video, we will discuss about chemical reaction and chemical equation. And in this chapter, we will discuss firstly डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैं आपको स्टूडेंट एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ गाइज। सबसे पहले कि मैं केमिस्ट्री में 10th 11th 12th और 9th क्लास से रिलेटेड केमिस्ट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस केमिस्ट्री में इस चैप्टर में जैसे कि मैं आज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये हमारा केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर फर्स्ट है। और ये क्लास 10th का पोर्शन है। और इस क्लास 10th के पोर्शन में मैं आज वीडियो पार्ट 4 में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो पार्ट 4 में टुडे वी विल डिस्कस फर्स्टली double displacement reaction. Okay, so I am telling about double displacement reaction. Double displacement reaction. इस रिएक्शन में मैं आपको पहले बेसिक बताना चाह रहा हूँ इस रिएक्शन में है क्या ना। तो इसमें आप नॉर्मल बताइए कि when two compounds are react with each other, when two compound or two reactant are react with each other, then which produces a product, and this type of reaction are called double displacement reaction. This is very simply language you can say, ये वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसमें एग्जैक्ट दिया भी है, आप देख सकते हो वीडियो में। जैसे कि दिया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, what do you mean by double displacement reaction? In this reaction you can say a double displacement reaction is a type of chemical reaction in which two compounds are react with each other, and the positive ions it means cations and the negative ions it means anions of the two reactants switch places forming two new compounds are called products. इसका मतलब स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप का ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके, अब उसमें दो कंपाउंड होंगे तो नॉर्मली आप जानिए कोई भी कंपाउंड कंटेन करेगा कैटायन एनायन दोनों को, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव आयन भी होंगे नेगेटिव आयन भी होंगे। तो जो कैटायन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट, और जो हमारा एनायन है इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज एलिमेंट और यू कैन से कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट इट मीन्स हुआ कोई कंपाउंड है। जैसे सपोज करिए नॉर्मली एक हमारे पास SO4 आयन है, तो SO4 पे 2- का चार्ज है, और नॉर्मली बता रहा हूँ Cl- है, इस प्रकार से एटसेट्राज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब एनायनिक स्पीसीज हैं, और कैटायनिक स्पीसीज का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब ये हुआ जब दो कंपाउंड आपस में ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर उसमें जो कैटायन एनायन होंगे उसमें से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा या नॉन मेटल होगा और वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल या मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा, और जो इस प्रकार का रिएक्शन प्रोड्यूस होगा ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एक बेसिक एग्जाम्पल लिया गया, AX + BY प्रोड्यूसेस 2 BY एंड AX। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ AY एंड AX बोथ टूज कंपोनेंट आर रिएक्टेंट एंड दिस एरो आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है ये। एंड इसके बाद जो बनेगा ये दोनों प्रोडक्ट हैं। नॉर्मली आप कह सकते हो जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट एंड उसके बाद वाला वो बाई प्रोडक्ट। ओके, खैर आप नॉर्मली ऐसे कह सकते हो कि आफ्टर एरो जो कंपोनेंट मिलेंगे ये दोनों प्रोडक्ट हैं। ओके, तो आफ्टर एरो के बाद बने वाले कंपोनेंट प्रोडक्ट और एरो के पहले वाले कंपोनेंट रिएक्टेंट। अच्छे से रट लो, हमेशा एरो के पहले जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी रिएक्टेंट होंगे, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट कहलाएंगे। ओके, अब ये बेसिक एग्जाम्पल था। अब जिसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जैसे कि बहुत अच्छे से फर्स्ट कंपाउंड है BaSO4, सेकंड है MgSO4। आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सेकंड इज मैग्नीशियम सल्फेट। अब एक बार इसके बारे में आपको और भी बताना चाह रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। अब जैसे कि नॉर्मली इसमें जो मेटल लिए गए हैं, दो मेटल हैं, फर्स्ट है बेरियम सेकंड इज मैग्नीशियम। बेरियम और मैग्नीशियम दोनों के ऊपर +2 का चार्ज है। ओके,
और नॉर्मली मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे, हाउ कैन यू, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे शो करेंगे, कैसे आप किसी को बता सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि बेरियम एंड मैग्नीशियम पे भी स्टूडेंट 2 ही+ का चार्ज होता है। ओके, तो इस प्रकार से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज फर्स्ट ए एंड सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड सेकेंड ए। ओके, बोथ 2 ग्रुप विच बिलोंग टू एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, और इन दोनों ग्रुप में मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, और सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल फर्स्ट ए ग्रुप में है यस ब्लॉक के, और यस ब्लॉक के दोनों भी ग्रुप हैं। जैसे कोई क्वेश्चन करता है नॉर्मली हाउ मेनी ग्रुप कंटेन इन एस ब्लॉक, देन यू कैन से यस ब्लॉक कंटेन ओनली 2 ग्रुप, फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट ए एंड सेकंड इज कॉल्ड सेकंड ए। ओके, तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं इसमें, ये दोनों एलिमेंट स्टूडेंट्स आप कह सकते हो ये दोनों एलिमेंट जो है यस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप से रिलेटेड हैं। आप फिर से देखिए किस ग्रुप से रिलेटेड हैं, सेकेंड ए ग्रुप से। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट को रटने का एक ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मीन्स बेरिलियम, मांगे मीन्स मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार मीन्स कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर से स्ट्रॉन्शियम, स्कूटर बाप से बेरियम, एंड लास्ट में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी से रेडियम। क्लियर नाउ? तो सारे एलिमेंट मैंने आपको शो कर दिया। पहला कौन है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट कौन एलिमेंट है, देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इतने मेन एलिमेंट हैं, और एक एलिमेंट और लास्ट में है, लेकिन अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि इतने मेन हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इन सभी मेटल के ऊपर ओनली +2 का चार्ज है। आप ऐसे नॉर्मली रट लीजिए, कहीं भी आपको दिखे मैग्नीशियम, बेरिलियम, रेडियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सब के ऊपर +2 का चार्ज है। और एक बात और, टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में, व्हेन वी मूव इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन द electropositive charges are increases, and you can say reactivity are also increases in case of group second A, ओके, और फर्स्ट ए। तो ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए दोनों में मेटल है, मेटल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। इसीलिए देखो, बेटा मांगे, बेटा मीन्स बेरिलियम, मांगे मीन्स मैग्नीशियम, इसका मतलब सबसे ऊपर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आएगा और सबसे लास्ट में बेरियम आएगा। तो आप बताइए स्टूडेंट कौन हाईली रिएक्टिव है, सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव कंपेरिजन टू बेरियम। ओके, तो इस प्रकार से बेरिलियम हाईली रिएक्टिव है, सो बेरिलियम डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, प्लेस ऑफ बेरियम, और बेरियम को वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, और वहाँ जाकर स्वयं सिचुएटेड हो जाएगा और बना देगा MgCl2। क्या बनाएगा, MgCl2। और यहाँ से जब बेरियम, देखिएगा जब यहाँ से स्टूडेंट बेरियम निकलेगा तो MgCl के साथ अटैच होगा, MgCl2 बनाएगा, और BaSO4 के साथ अटैच होकर बना देगा BaSO4। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकेंड कंपाउंड, बोथ कंपाउंड जैसे शो हो रहा है, बिफोर एरो ऑल द कंपाउंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड आफ्टर एरो द कंपाउंड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। आपको क्लियर हो रहा है वीडियो में अच्छे से? अब नाम भी मैं इनको बता रहा हूँ अच्छे से। फर्स्ट कंपाउंड का नाम है रिएक्टेंट में बेरियम क्लोराइड, दूसरे का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। सो ये प्रोड्यूस करेगा बेरियम सल्फेट को और मैग्नीशियम सल्फेट को। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। ओके गाइज, लेट अस स्टार्ट सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्टेंट है, पहला कंपाउंड है। दूसरा रिएक्टेंट है सोडियम क्लोराइड, और ये दोनों रिएक्टेंट हैं और दोनों का नाम है, पहले का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे का फार्मूला है NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। आफ्टर एरो प्रोड्यूस करेगा, ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज AgCl एंड सेकंड इज AgNO3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, देखिए फिर वही कंडीशन आई कि हमारे पास स्टूडेंट 2 मेटल हैं, फर्स्ट इज सोडियम, सेकंड इज सिल्वर। ये हाईली रिएक्टिव है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ये फर्स्ट ए ग्रुप का है और ये स्टूडेंट जो है ग्रुप 13 का है, सिल्वर। इसलिए ग्रुप 13 आप कह सकते हो सिल्वर, ग्रुप 13 का नहीं है ये, सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी, ये डी ब्लॉक का है।
ओके, ये डी ब्लॉक का मेटल है, सिल्वर डी ब्लॉक का मेटल है, और ये हमारा सोडियम एस ब्लॉक का है। सो गाइज, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनके एग्जाम्पल के बारे में। इनका नाम मैंने बता दिया, सिल्वर कंटेन 1+, NO3 कंटेन 1-, Na+ एंड Cl-, AgCl। अब ये देखिए, अब सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, सिल्वर के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा AgNO3 में से और बना देगा NaNO3 और AgCl एक बाई प्रोडक्ट बन के तैयार मिल जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉर्मली आप बाई प्रोडक्ट या नॉर्मली कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट भी है, जैसे कि फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते रहिएगा वीडियो में। NaCl हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये सिल्वर को AgNO3 में कंपाउंड में से Ag को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा AgCl, और हमारा सेकंड कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा NaNO3। और फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड एंड सेकंड इज सोडियम नाइट्रेट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फिफ्थ टॉपिक in this video, and please like and subscribe to my video. Okay guys, let us start fifth number topic name is precipitation reaction. It is a type of chemical reaction. It is fifth type of chemical reaction, fifth number पे है precipitation reaction. In this केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या कैसे जानोगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। सो आई एम टेलिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 soluble salts in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salts called a precipitation reaction. Okay, I repeat again about precipitation reaction. It is a type of chemical reaction in which 2 soluble salts in aqueous solution combined and one of the product is an insoluble salt called a precipitate, and this process is called precipitation reaction. Okay, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो कोई भी साल्ट हम रिएक्टेंट में टेकअप करेंगे और वह ऐसे हमारे पास साल्ट होंगे जो सॉल्युबल साल्ट होंगे, और वह दोनों सॉल्युबल साल्ट आपस में रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद अब कंडीशन भी कह रहा है इसमें, देखिएगा, जैसे हमारे पास एरो के पहले, बिफोर एरो के पहले हमारे पास 2 कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड में 2 साल्ट हैं, दोनों साल्ट समझते रहिएगा, दोनों साल्ट सॉल्युबल साल्ट होने चाहिए। और दोनों साल्ट सॉल्युबल का मतलब कैसे सॉल्युबल होंगे, दोनों साल्ट को हम वाटर में मिलाते हैं, वाटर में मिलाएंगे तो उनका मीडियम एक्वस हो जाएगा, और एक्वस मीडियम होगा, दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा गाइज, वो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल साल्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल साल्ट, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट अ फ्यू एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पहला एग्जाम्पल देखिएगा। पहला हमने एक मेटल लिया जिसका नाम है सिलिकॉन, दूसरा हमने एक नॉन मेटालिक कंपोनेंट लिया जिसका नाम है क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके बनाते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। मीडियम देखिए, इनका फिजिकल स्टेट कैसा है। पहला सिलिकॉन मेटल है, सिलिकॉन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका फिजिकल स्टेट गैसियस है। जो प्रोडक्ट बनेगा इनका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है। ओके, अब हम आपको एग्जाम्पल में बताना चाह रहा हूँ फिर से। दूसरा एग्जाम्पल है H2 + N2। अब इसमें देखिएगा, कुछ बच्चे परेशान होते होंगे, सर ये 3 क्या है। 3 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई भी नंबर स्टूडेंट रिएक्टेंट के पहले आता है, जैसे CuSO4 एक रिएक्टेंट है, इसके पहले 2 आता तो ये 2 मोल हो जाता, Zn के पहले 2 आता तो ये 2 मोल हो जाता। इसका मतलब कोई भी नंबर रिएक्टेंट के पहले आएगा तो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज, H2 + N2 इनका फिजिकल स्टेट आपको दिख रहा है, दोनों गैसियस मीडियम में है, और बनाते हैं 2NH3। अब यहाँ 2 बता रहा है, NH3 कितना मोल है, 2 मोल। इनका नाम भी आप जानिए, हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, बोथ आर रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एंड NH3 को हम कहते हैं अमोनिया गैस। ओके, अब हम लेट अस स्टार्ट सेकेंड एग्जाम्पल आप देखते रहिएगा अच्छे से। सेकेंड एग्जाम्पल 1 मिनट, यस। सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज
सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक मेटल हमने लिया, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, हमने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ जिसका मीडियम एक्वस है। एक्वस मीन्स लुक लाइक एज लिक्विडिक मीडियम यू कैन से। एंड आपको अच्छे से मालूम है कि देखिए जिंक मेटल इज हाईली रिएक्टिव कंपेरिजन टू कॉपर, सो विच डिस्प्लेसेस द प्लेस इन CuSO4 में ये कॉपर के प्लेस को डिस्प्लेस करेगा और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल यहाँ से रिमूव हो जाएगा ओके सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रकार से मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताया। एक लास्ट एग्जाम्पल है, आप इसको भी देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल है जैसे कि, एक मिनट, ये लास्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा। लास्ट एग्जाम्पल है गाइज, लास्ट एग्जाम्पल 1 मिनट इसको, ठीक है, ऐसे नॉर्मली देखिए। यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम्पल में पहला है हमारे पास रिएक्टेंट CH4 को मेथेन गैस कहते हैं। मेथेन को एक नाम से और जानते हैं मार्स गैस, अच्छे से नोट करें उसको, इसको कहते हैं मार्स गैस ओके। मार्स गैस आपने 3 ईयर नियरेस्ट हो गया है, आपने देखा होगा मंगलयान पे एक सेटेलाइट हमारे इंडिया से भेजा गया था जो केवल मार्स गैस को की डिस्कवरी करने के लिए वहाँ पे गया था, इसकी खोज करने गया था ओके। तो आप अच्छे से जानिए इस टॉपिक को। CH4 को कहते हैं मेथेन गैस, ये एल्केन फैमिली का कंपोनेंट है। किस फैमिली का है? एल्केन फैमिली का कंपाउंड है ओके। तो हमारे पास पहला मार्स गैस है, मेथेन गैस है, इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो पहला कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा ओके गाइज। तो आपको अच्छे से हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो ओके। गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू ओके।